जय हिंद, जोहार। अगर मैं शमशाद आलम, आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में 18 जून को 2 सीट पे राज्यसभा की वोटिंग होनी है। इस वोटिंग से पहले जो है कि भाई सबकी निगाहें एक पार्टी के ऊपर है और वो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पास मात्र एक विधायक है, पार्टी के सुप्रीमो डुमरी के विधायक जयराम महतो, और जयराम महतो के ऊपर ये जो 3 प्रत्याशी है, तीनों प्रत्याशी की निगाहें हैं। लेकिन जयराम महतो स्पष्ट कहें कि भाई पहले गारंटी दो, उसके बाद समर्थन दिया जाएगा। लेकिन देखिए एक बात तो है कि अब समय करीब आ चुका है और इस समय करीब में जो है कि जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि भाई तीनों प्रत्याशी हमसे मिले। लेकिन बात ही बात में जो है कि जयराम महतो के पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और खुद जयराम महतो जो है कि लगभग लगभग तय कर चुके हैं कि आखिर वोट किस ओर जाएगा। चलिए समझते हैं सारी बात को विस्तार रूप से कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पास एक विधायक है और भाई राज्यसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 28 वोट की दरकार, यानी कि 28 विधायक की समर्थन होना है। उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक उम्मीदवार है, एक कांग्रेस के पास उम्मीदवार है, बीजेपी अपना उम्मीदवार ना देकर एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन कर दिया। अब जयराम महतो की सारी कहानी को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो जो है कि कौन सा उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। उनका कहना है कि तीनों उम्मीदवार हमसे जो है कि संपर्क किए, हमसे मिले। लेकिन जयराम महतो खुद ही जो है कि भाई बार बार उनसे जब भी सवाल पूछा गया राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो स्पष्ट एक ही बात कह रहे थे कि भाई हमारा जो है कि सौदा होगा। लेकिन सौदा किस आधार पे होगा कि भाई पहले हमें आश्वासन दिया जाए कि आगे चलकर तुमको भाई काम दिया जाएगा, तुम्हारे विधानसभा में बेहतर रूप से काम जो है कि किया जाएगा। अब देखिए उसी दौरान में जयराम महतो स्पष्ट जो है इस बात को कह दिए कि आखिर मेरा वोट कहां जाने वाला। वो कहे इस बात को कि भाई तीन अगर कैंडिडेट को अगर हम देखते हैं तो एक तो जो है कि सत्तारूढ़ दल, दूसरा जो उसी सत्ता में गठबंधन का जो है पार्टी है वहां से है, और एक जो है भाई निर्दलीय है। जयराम महतो बोले कि भाई कोई तो ऐसा हमें मिले कि मेरा हाथ पकड़कर नितिन गडकरी साहब के पास ले जाए और ले जाने के बाद इस बात को कहे कि भाई चलो 10 किलोमीटर की रोड जो है कि आप जो अपने विधानसभा में बनाइए, यानी कि हमको काम का समर्थन मिल गया। अब एक बात बताए, तीनों जो कैंडिडेट है, तीनों उम्मीदवार है राज्यसभा का झारखंड में, हालांकि 2 ही सीट है लेकिन 3 कैंडिडेट है, इसीलिए जो है कि भाई ट्विस्ट आ गया पूरी कहानी में। अब वो तीनों कैंडिडेट में नितिन गडकरी के पास कौन लेके जा सकता है? एक तो बैजनाथ राम है जो झारखंड की जो रूलिंग पार्टी है उसके वो नेता हैं, वह पूर्व में जो है कि मंत्री रहे। बात बताइए, झारखंड का रूलिंग पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, तो नितिन गडकरी के पास वो हाथ पकड़कर ले जाने के काबिल तो है नहीं। अब दूसरा आ जाइए जो कांग्रेस के हैं, तो भाई कांग्रेस जो है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे की कोर टीम के जो है कि काफी करीबी व्यक्ति है प्रणव झा। प्रणव झा वो भी नितिन गडकरी के पास लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की है और बीजेपी और कांग्रेस की टसन काफी ज्यादा रहती है। अब देख लिए तो हो नहीं सकता। ये 2 कैंडिडेट जो है कि जयराम महतो का हाथ पकड़कर नितिन गडकरी के पास तो नहीं लेके जा सकते। बस बचता है एक, और वो है निर्दलीय परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी किसी दल से नहीं है, वो निर्दलीय पर्चा भरे हैं, लेकिन पूरे बीजेपी का जितने भी यानी कि विधायक है, 24 विधायक एनडीए फोल्डर का, वो सभी लोग नाथवानी का सपोर्ट में है। वो स्पष्ट जो है कि बीजेपी का कहना था कि मेरे पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं है, इसीलिए जो है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे, हम निर्दलीय उम्मीदवार नाथवानी को जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। अब नाथवानी में वो जो काबिलियत है कि भाई वो केंद्र सरकार के पास जो है कि जयराम महतो का हाथ पकड़कर लेकर जाए और नितिन गडकरी के पास जो है कि उसको उनके विधानसभा के लिए काम दिला देगा, ये काबिलियत है। पकड़ बहुत बड़ी है उनकी केंद्र में कि भाई रसूखदार है, अथाह संपत्ति है उनके पास, और भाई अंबानी फैमिली से काफी करीब है वो। यहां तो ये है। दूसरा एक और पॉइंट को समझिए जहां से स्पष्ट होता है कि जयराम महतो का राज्यसभा में वोट कहां जाएगा। पहला तो ये कि हाथ पकड़कर कौन लेके जा सकता है, कहां पर? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का मतलब साफ है कि भाई केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में सिर्फ जो है कि नितिन गडकरी नहीं है मंत्री, भाई और भी मंत्री हैं जिनके पास जो है कि भाई जा सकते हैं जयराम महतो। जयराम महतो एक अपने पार्टी का अकेला तनहा जो है कि विधायक है
और वो केंद्र सरकार तक नहीं जा सकते, और केंद्र सरकार से जो भी योजना अपने विधानसभा में लाने का होगा उसका कोई माध्यम तो चाहिए, और ये एक बेहतर माध्यम जो है जयराम महतो के पास दिखा। ये एक है पहला पॉइंट कि वोट कहां जा सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझने वाली बात है कि वोट कहां जाएगा। दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं। भाई जयराम महतो का स्पष्ट कहना कि ये जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार में जो है कि लूट खसोट ज्यादा है, इस सरकार में जो है कि बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। तो जब बिना पैसा का नहीं है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और नाराजगी जाहिर करेंगे और साथ में वोट भी देंगे, तो ये थोड़ा सा समझ से परे है। हाँ भाई नाराजगी है, इस सरकार सत्ता जो रूट दल है, इससे नाराजगी जयराम महतो का काफी दिखता है। वो कहते हैं कि भाई हमारा जो विधानसभा है डुमरी, यहां पर योजना आते आते रुक जाता है, क्योंकि हम जो है कि सरकार का आलोचक है, हम विपक्ष का भूमिका निभाते हैं, और विपक्ष के भूमिका में अग्रिम लाइन में खड़े हैं। हालांकि विपक्ष में जो बैठे हैं वो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी का काम तो वैसा नहीं है। बीजेपी का अगर रियल में कोई काम कर रहा, विपक्ष का भूमिका निभा रहा, तो वो जयराम महतो। तो जयराम महतो सरकार से सवाल कर रहा, सरकार को घेरने का काम कर रहा, तो कोई भी योजना जो राज्य सरकार का है वो उनके विधानसभा में नहीं आ रहा। और जयराम महतो को ये बात हमेशा सता रहा है कि भाई 1.5 साल तो बीत गया और 3.5 साल बीतना है, और अपने विधानसभा में अगर हम बेहतर तरीके से जो है कि काम नहीं करते हैं, जितना लॉ लश्कर के साथ जो है और ताम और झाम के साथ जो है कि भाई चुनाव के वक्त में लाम काफ कहा गया था, लंबी चौड़ी भाषण दी गई थी, भाई बहुत कुछ कहा गया था कि अगर हम जो है कि या बनेंगे तो वाह होगा, वाह बनेंगे तो वाह होगा। हालांकि जो है कि एक विधायक बने हैं, बहुत कुछ तो नहीं हो सकता भाई, एक मंत्री से बहुत कुछ नहीं हो सकता। हाँ जब तक आप जो है कि सत्ता में नहीं बैठेंगे तब तक जो है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई इस जनता को समझाए कौन? जनता तो एक ही सवाल करेगा कि भाई आप चुनाव के वक्त में काफी बड़ी लंबी लंबी वादे किए थे और वो वादा को आप पूरा नहीं किया। जयराम महतो को ये सता रहा कि भाई राज्य सरकार तो हमारा डुमरी में काम तो दे नहीं रहा, और हम अपने फंड से कितना काम कर पाएंगे, कुछ स्पेशल जो है कि वहां पे वर्क नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमें जो है कि भाई केंद्र सरकार की ओर चलनी होगी। अब केंद्र सरकार की ओर अगर चलनी होगी तो केंद्र सरकार से हमारी भाई रास्ता कौन करा सकता है? डायरेक्टली अगर हम बीजेपी में जाकर किसी भाई सांसद को कहे कि भाई हमें मिलाओ, हमें काम कराओ, तो वो भी नहीं चलने वाला। टसन दिख रहा है, बगल के सांसद धनबाद के दुल्लू महतो हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी जो जिस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो खुद चुनाव लड़े थे, वहां पर चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, कहां जाएंगे? तो ऐसे कंडीशन में इनके पास एक अच्छा अवसर मिल गया, और वो मिल गया निर्दलीय। मतलब वो भाई मतलब सांप भी और लाठी भी बच गया। तो ये वाली कहानी जयराम महतो के साथ इस राज्यसभा चुनाव में दिखेगा। लेकिन वो स्पष्ट कह रहा है कि भाई पहले तो कोई गारंटी तो दे, अगर वो गारंटी दिया तो फिर मेरा समर्थन मिलेगा, और वो फिर पब्लिश करेगा हाँ हम इसे वोट किए। तो ये तो है, और साफ सुथरा जो है कि भाई व्यक्ति भी बता रहे हैं नाथवानी साहब को। नाथवानी साहब जो है अनुभवी हैं, नाथवानी साहब की पकड़ काफी बेहतर है केंद्र सरकार में, और नाथवानी साहब जो है वो 2 बार भाई झारखंड से राज्यसभा जा चुके हैं। तो ये सारी बात समझने के बाद आता है कि भाई आज 15 तारीख है, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, 16, 17, 18 को वोट है, यानी कि 16 छोड़ दीजिए, 17 छोड़ दीजिए, 18 को जो है कि वोट है। स्पष्ट हो जाएगा, महज अब 2 दिन की बात है। इस 2 दिन के दरमियान में जो है कि अगले दिन यानी कि 18 तारीख को साफ पता चलेगा कि कौन वोट किसको किया है। हालांकि एक बात तो है कि अगर 24 विधायक जो है कि भाई बीजेपी और एनडीए फोल्डर की तरफ से आ गया, 1 वोट जो है जयराम महतो को आ गया, तो बचता है 3। तो 3 वोट और चाहिए, और अगर ये 3 वोट अगर नहीं मिलता है तो नाथवानी साहब ऐसे भी हार जाएंगे। और 3 वोट अगर उधर से कहीं हॉर्स ट्रेडिंग वाला खेला हो सकता है, भाई कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, लेफ्ट है, अगर खेला हो जाता है तो नाथवानी साहब जीत सकते हैं। और अगर कोई नहीं बिकता है तो ये तय है कि इंडिया गठबंधन के दोनों का दोनों सीट जो है उनके पास रह जाएगा। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ दिख रहा है, दूसरा प्रणब झा के ऊपर जो है कि तलवार लटक रहा है। खैर क्या होगा नहीं होगा ये वक्त आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हमने जो बात कहा
जयराम महतो को लेकर कि भाई जयराम महतो की वोट कहां जाएगा। ये सवाल लोगों का मन में काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जयराम महतो की बयान में ही जो है कि इस बात स्पष्ट करता है कि भाई हमारी वोट कहां जाएगी। हाँ, अगर बीजेपी का डायरेक्ट अगर जो है कैंडिडेट होता तो जयराम महतो संकोच करते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के लेके जाना नितिन गडकरी के पास, आने की केंद्र सरकार के पास, और वहां से हमको योजना दिलाना और मेरे विधानसभा में जो है कि भाई काम बेहतर होना, सौदा ये है। अब देखिए, और आप लोग अगर लगता है कि हाँ हमारी जो बात है वो सही है, तो फिर आप जो है कि कमेंट सेशन में आइए और कमेंट कीजिए। लगता है कि नहीं आपकी बात बेबुनियाद है, कोई इसमें कोई बुनियाद तो है ही नहीं, तो भी आप कमेंट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।